आज आपको बताने जा रहा हूँ वर्किंग स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसा कि WHO TRS 125 एनेक्स 3 में वर्णित है। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे परीक्षणों के परिणाम वैध, स्थिर और ट्रेस करने योग्य हों। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल इन कार्यों के लिए किया जाता है: पहचान परीक्षण, अस्य यानी कंटेंट डिटर्मिनेशन, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, डिसोल्यूशन और अन्य क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के लिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स महंगे और सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन के परीक्षणों के लिए हम वर्किंग स्टैंडर्ड्स का प्रयोग करते हैं, परंतु इन्हें उपयोग से पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड के विरुद्ध क्वालिफाई करना अनिवार्य है। प्राइमरी स्टैंडर्ड एक ऑफिशियल फार्माकोपियल स्टैंडर्ड होता है, जैसे USP, PH, YUR, BP या IP। वहीं वर्किंग स्टैंडर्ड इन हाउस तैयार किया गया या विश्वसनीय स्रोत से लिया गया वह मटेरियल होता है जिसे प्राइमरी स्टैंडर्ड से तुलना करके उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: परिणामों की सटीकता सुनिश्चित करना, ट्रेसेबिलिटी बनाए रखना, एक मान्य और दोहराव योग्य प्रक्रिया स्थापित करना। अब जानते हैं WHO के अनुसार इस प्रक्रिया की सही विधि। सबसे पहले सामग्री का चयन। स्रोत GMP कंप्लेंट होना चाहिए, मटेरियल स्थिर और API का प्रतिनिधित्व करता हो, पर्याप्त मात्रा हो ताकि फिर से क्वालिफाई करने की जरूरत न पड़े। पहचान परीक्षण IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी या HPLC द्वारा करें, प्राइमरी स्टैंडर्ड से मेल खाना चाहिए। प्योरिटी प्रोफाइल, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स GC द्वारा, वाटर कंटेंट, कार्ल फिशर या LOD, हेवी मेटल्स यदि आवश्यक हो। ऐसे पोटेंसी डिटर्मिनेशन, कम से कम 3 बार परीक्षण करें, उदाहरण 99.3%, 99.2%, 99.1%, औसत 99.2%, बिगलू डेटा एनालिसिस %RSD 2.2% होना चाहिए, हर मान प्लस 2.2% के भीतर होना चाहिए। स्वीकृति होने पर पोटेंसी असाइन करें, नहीं तो बैच को अस्वीकार करें या दोबारा प्रोसेस करें। लेबलिंग और पैकेजिंग, लेबल पर ये सभी बातें हों: नाम, बैच नंबर, पोटेंसी, तारीख, एक्सपायरी, स्टोरेज कंडीशन, फॉर लैबोरेटरी यूज ओनली, वर्किंग स्टैंडर्ड। स्टोरेज, तापमान, नमी और लाइट नियंत्रित हो, यूसेज लॉग बुक में हर एंट्री दर्ज करें। रिक्वालिफिकेशन, सामान्यतः 12 महीने में दोबारा करें। अगर कोई बड़ा बदलाव दिखे, जैसे रंग, गंध या अस्य में गिरावट हो, तुरंत दोबारा जांच करें। डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स, बैच साइज, सैम्पलिंग डिटेल, सभी परीक्षण रिपोर्ट्स और डेटा, एसे का कंपैरिजन टेबल, प्राइमरी वर्सेस WWS, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की मंजूरी। प्रैक्टिकल टिप्स: ब्लाइंड टेस्टिंग करें, बायस को घटाएं, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट शामिल करें, हर WS बैच का एक रेफरेंस सैंपल रखें, नियमित ट्रेनिंग और ऑडिट सुनिश्चित करें। चेकलिस्ट में शामिल करें GMP सोर्स मटेरियल, पहचान में मेल, प्योरिटी विद इन लिमिट्स, DT एसे रेप्लिकेट, पूरा दस्तावेजीकरण, लेबलिंग और कंट्रोल स्टोरेज। सालाना रिक्वालिफिकेशन। सोर्सेज: WHO TRS 125 2020, Annex 3, WHO Guidelines on Reference Substances, ICH Q6A B।